संतप्त मानस शांत हों, जिनके गुणों के गान में वे वर्धमान महान जिन विचरे हमारे ध्यान में। 12 भावनाओं के संदर्भ में धर्म भावना के अंतर्गत मुनि धर्म का स्वरूप चल रहा है। इसमें मुनियों के 28 मूल गुणों की बात थी। इसमें 5 महावृत्त, 5 समिति, 5 इंद्रिय जय और 6 प्रकार के आवश्यक, इस तरह 21 गुणों की चर्चा हुई। साथ में 3 गुप्तियों की भी चर्चा हुई और शेष 7 गुणों में भी 6 गुणों की चर्चा हुई। वे 6 गुण कौन कौन से थे? तो उनका रोजाना सामायिक करना, वंदना करना, ये तो 6 आवश्यक थे। फिर नहाना नहीं, दंत धोवन नहीं करना, रंच मात्र भी कपड़े नहीं रखना, माने दिगंबर दशा, ये 3। फिर पिछली रेंज में थोड़ा सोना, ये 4। और दिन में 1 बार आहार लेना, ये 5। और खड़े खड़े आहार लेना, अल्पाहार लेना, ये 6। इनकी चर्चा हुई। अब 7वां है कि केस लॉन्च करते हैं। केस लॉन्च का मतलब समझते हैं? ये अपन बाल बनवाते हैं नाइयों से, तो किसी छुरे से, किसी वो अपने हाथ से उखाड़ते हैं। दिगंबर मुनिराज कभी किसी नाई से बाल नहीं बनवाते और अपने हाथ से बनाते नहीं हैं। क्यों? क्योंकि उसमें पराधीनता है। वो स्वाधीनता नहीं है जो स्वाधीनता स्वयं के केस लॉन्च करने में है। क्योंकि बनवाएंगे तो किसी दूसरे से बनवाना पड़ेगा। और आप कहें कि हम नहीं बनवाएंगे दूसरे से, क्योंकि आजकल तो लोग स्वयं अपने बाल बनाने लग गए हैं। तो महाराज भी अपने स्वयं बना लेंगे। उस जमाने में केस लॉन्च करना पड़ता होगा, लेकिन आजकल तो स्वयं बनाने के भी बहुत साधन हो गए हैं। इसलिए फिर वे क्यों लोचें, क्यों उखाड़ें, क्यों बना क्यों ना लें? तो बनाने के लिए भी साधनों की अपेक्षा है। रेजर चाहिए, ब्लेड चाहिए, फिर साबुन, पानी, कई चीज़ों की अपेक्षा उसमें रहती है ना। तो वो भी एक पराधीनता की बात है। इसलिए वे कोई भी काम ऐसा नहीं करना चाहते हैं कि जिसमें पराधीनता हो। देखो, आजकल ये बाल बनाने की प्रवृत्ति स्वयं की हो गई है। इस संदर्भ में मुझे एक घटना याद आती है कि एक बार मैं नाई के यहाँ बाल बनवाने गया। जब भी मैं जाता हूँ तो दाढ़ी के बाल स्वयं बना करके जाता हूँ, माथे के बाल बनवाने के लिए। तो वो नाई मेरे से बोला कि पंडित जी साहब, एक बात कहूं, यदि बुरा ना मानो तो। गजब करता है, तू यदि बुरी बात कहेगा तो मैं गारंटी से बुरा मानूंगा। तुम 2 काम एक साथ करना चाहता है कि बुरी बात भी कहना चाहता है और मुझे बांध लेना चाहता है कि मैं बुरा ना मानूं। ये तो नक्की है कि मैं कोई बुरी बात कहने वाला है। तेरा मन ही ये बात कह रहा है, अन्यथा तू ये पूछता क्यों कि बुरा ना मानो तो एक बात कहूं। इससे सिद्ध है कि तू कोई ऐसी बात ही कहने वाला है कि जिसके कोई बुरा मान सकता है। तो तू बुरी बात कहेगा तो मैं तो गारंटी से बुरा मानूंगा। तू कहे और चाहे मत कहे। अभी मैं इतना बड़ा संत नहीं हुआ हूं क्यों कि तू चाहे जैसी बातें कहे और मैं बुरा नहीं मानूं। वो तो मैं पहले ही कह चुका हूं कि खोद खाद पृथ्वी सहे और काट कूट बन राय, पर कुटिल बचन साधु सहें।
और इसे सहा न जाए। यदि मैं साधु हो गया होता ना तो बाल बनवाने तेरी दुकान पर नहीं आता, फिर तो मैं केस लॉन्च करता, फिर नाइयों का क्या काम। इसलिए तुम बुरी बात कहेगा तो मैं बुरा अवश्य मानूंगा। तो एकदम बेचारा घबराया और कहने लगा कि यदि ऐसी बात है तो मैं नहीं कहता हूं। तो फिर मैंने कहा कि अच्छा, अब तेरे मन में आ गई है तो तू कह ही ले, जो होगा सो देखा जाएगा। तब वो बड़े संकोच के साथ बोला कि हम क्या करें, अब तो घर घर नाई हो गए हैं, तब हमारी आजीविका कैसे चलेगी, हम तो भूखों ही मर जाएंगे। समझा वो क्या कहना चाहता था कि सब लोग अपने बाल बनाने लग गए हैं तो हमसे बाल नहीं बनवाएंगे तो फिर हमारा अब पेट कैसे भरेगा। इस बात को उसने ये कहा घर घर नाई हो गए हैं। मैं चूंकि बाल बना के गया था ना अपने, यानी आप भी नाई बन गए तो हम नाइयों का क्या होगा। मैंने उससे कहा कि भाई क्या करें, नाई भंगी बन गए तो सब लोग नाई बन गए। तो एकदम बोला क्या बात करते हैं, नाई भंगी बन गए, नाई कैसे भंगी बन गए। तो मैंने कहा सब नाई कैसे बन गए। बोले बाल बनाने लग गए ना, तो बाल बनाए वो नाई। मैंने कहा बात तो तुम ठीक कहता है। तो जब तेरा छोटा बच्चा है कि तुम छोटा बच्चा था 2 बरस का 1 बरस का, और जब तू कहीं शौच कर देता था, लैट्रिन कहीं चला जाता था, तो कौन साफ करता था, तो मेरी मम्मी। तो जो उसने लैट्रिन साफ करी तो लैट्रिन साफ करे उसे कौन बोलते हैं। और जब तेरी मां भंगिन हो गई तो उसका बेटा तू क्या हुआ। तब वो बोला कि पंडित जी ये बात तो नहीं बनी। क्यों नहीं बनी। बोले जो दूसरों की लैट्रिन साफ करे भंगी तो उसे कहते हैं, जो अपनी तो सब करते हैं। तो मैंने कहा बेटा ऐसे ही जो दूसरों के बाल बनाए उसे नाई कहते हैं, अपने तो सब बनाते हैं। तो बाल बनाने में भी एक पराधीनता है। किसी का बिजनेस है, किसी की आजीविका है, किसी के दरवाजे पर जाना पड़ेगा, उसे बुलाना पड़ेगा। मुनिराजों के जीवन में ऐसा कोई काम नहीं होता जिसमें रंच मात्र भी पराधीनता हो। और दूसरी बात यह है कि वे श्रृंगार नहीं होता। बाल हमारे श्रृंगार का प्रतीक है। तो वो जब केस लॉन्च करते हैं तो अपने आप ऐसे बिखरे बिखरे से बाल हो जाते हैं कि वो श्रृंगार के प्रतीक नहीं रहते हैं। और उसमें भी ये प्रतिबंध है कि कोई भी मुनिराज चाहे तो 4 महीने से ज्यादा तक वो केस लॉन्च नहीं करे, ऐसा नहीं हो सकता। 4 महीने के भीतर एक बार करना ही पड़ेंगे। और नीचे की भी लिमिट है, ऐसा नहीं कि वो हर 8वें दिन केस लॉन्च करने बैठ जाए, कि उसके पहले भी वो नहीं कर सकता है। ये दोनों लिमिट क्यों है कि रोजाना रोजाना करने बैठ जाए, इसका मतलब है कि वो बाल जो बढ़ते हैं ना, उससे ऐसा लगता है कि मेरा चेहरा जरा अच्छा नहीं लगता है। इसलिए जैसे कि हम रोजाना बाल बनाने लग गए ना दाढ़ी के, ऐसे ही वो रोजाना लेंच करके एकदम अपनी घुटी हुई चांद को चमकती हुई रखना चाहता है। संत जैसे दूसरे से महासंत देखें बढ़िया, वो भी शौक का प्रतीक है। इसलिए वो बराबर जल्दी जल्दी नहीं कर सकता है केस लॉन्च। और ज्यादा दिन क्यों नहीं कर सकता है, ज्यादा दिन में इसलिए नहीं कर सकता है फिर वो लंबे लंबे बाल भी शौक के ही प्रतीक हैं। और फिर वो क्यों नहीं करेगा कि पीछे जो उसको पीड़ा होती है ना, उस पीड़ा से जितने कम हो बचने के लिए नहीं करेगा। और फिर 4 महीने से ज्यादा बाल हो जाएंगे तो उन्हें संभालना पड़ेगा, नहीं संभाले बिना फिर वो नहीं रह सकते हैं। फिर आंखों पे आ जाएंगे, यहाँ आ जाएंगे, यहाँ आ जाएंगे, तो उन्हें संभाल के रखना पड़ेगा।
फिर कंगा मंगा, फिर धोना मोना, भी बहुत चक्कर खड़े होंगे। तो ना वो ज़्यादा बड़े हों ना छोटे हों, फिर बिरले हों, जिसमें ना तो शौक की पूर्ति होती हो, न श्रृंगार का प्रतीक हो, हैं, और ना जिसमें पराधीनता हो, ऐसी उनकी वृत्ति होती है। ये अब आप कल्पना कीजिए कि रंच मात्र भी पराधीनता न रहे, इसके लिए जिसने अपने हाथ से केस लॉन्च करने का नक्की किया हो, जिसने एक वस्त्र लंगोटी संभालने ना पड़े, जिसने भी लंगोटी जैसे वस्त्र का भी त्याग किया हो, क्योंकि वो अपने उपयोग को पर की संभाल में रंच मात्र भी उलझाना नहीं चाहता है। क्या? इसलिए वो बाहर की कोई चीज नहीं रखते जिसे संभाले बिना नहीं रखा जा सके। अब ये देह है, इसको वे छोड़ सकते होते तो इसको भी छोड़ देते, क्योंकि देह में उनकी एकत्व बुद्धि तो टूट ही गई है। अब ये देह ऐसे आसानी से, जैसे कि हमने बाल उखाड़ के फेंक दिए और सब चीजें कपड़े उतार के फेंक दिए, ऐसे ये देह को फेंका नहीं जा सकता। यदि इसके साथ ऐसा व्यवहार करेंगे तो वो आत्महत्या नाम का महापाप होगा। तो इसलिए उन्होंने क्या की फिर कि देह नहीं छूटी तो देह की परवाह छोड़ दी। क्या? इसलिए देह छूटी ही है, बाकी हम देह का करते ही क्या है परवाह के अलावा। प्रत्येक द्रव्य की क्रिया तो अपने आप ही होती है। बच्चा अपना काम अपने आप करता है, माँ बाप अपना करते हैं, पत्नी अपना करती है, गांव वाले अपना करते हैं, हम तो उनकी परवाह ही करते हैं ना, चिंता करते हैं ना, वही छोड़ना है। तो वो उन्होंने छोड़ दी देह की भी। इस तरीके से वो सारे जगत से उन्होंने अपने उपयोग को हटा लिया है। इतनी इतनी छोटी बातों में भी जो उनके दैनिक आवश्यकता की चीजें थीं, अरे भाई हम लोग हैं ना, इतना इतना परिग्रह अपने घरों में जोड़ रखा है, तो भी यहां से कहीं बाहर जाते हैं और बोझा ढोने वाला कोई कुली वगैरह की व्यवस्था नहीं हो और अपने साथ ही रखना पड़े। महावीर जी तक की भी आप पैदल यात्रा करें कि संकल्प कर लें कि मैं शिखर जी की यहां से पैदल यात्रा करूंगा और वहां भी ऊपर जाऊंगा और यहां से शिखर जी तक पैदल जाऊंगा, होते ना पद यात्रा जी आजकल बोलते हैं। तब भी आप अपना आवश्यक सामान तो साथ में रखते हो कि नहीं? जरा कल्पना करो यहीं बैठे बैठे कि आपने ये संकल्प किया कि शिखर जी तक की मैं पैदल यात्रा करूंगा, तो कल आप सामान बांधोगे तो उसमें क्या क्या रखोगे? बोलो हुकुमचंद जी, सोचो क्या क्या रखोगे, सोचो। कि वो बाल बनाने की सामग्री तो रखनी ही पड़ेगी ना, क्योंकि 3 महीने तक बाल नहीं बना ऐसा तो हो नहीं सकता है। ब्रश ब्रश तो रखना ही पड़ेगा ना, क्यों? दातुन करने की व्यवस्था, नहाने धोने की व्यवस्था, 2-4 आवश्यक कपड़े कम से कम उड़ने बिछाने के। मैं ये बात इसलिए कह रहा हूं कि आपको खुद लाद के जाना है तो भी कुछ इतनी आवश्यक चीजें हैं कि जिन्हें आप रखेंगे रखेंगे और रखेंगे ही। उन मुनिराज ने उन आवश्यक चीजों की जिनमें दैनिक चर्या में इतनी आवश्यकता पड़ती थी, और ऐसी कोई खास हिंसा वगैरह भी नहीं थी उसमें। क्या हिंसा झूठ चोरी कुशील वाली बात भी नहीं थी, फिर उनके क्यों छोड़ दी? वो रख लेते तो क्या दिक्कत थी? कि इसीलिए तो छोड़ी है कि उनकी परवाह करनी पड़ती है। सबसे बड़ी दिक्कत है परवाह करनी, उसे संभाल के रखना, खो जाए तो दूसरी व्यवस्था करना। खो जाए तो दूसरी व्यवस्था करने की बात तो बाद की है, लेकिन वो 24 घंटा चित्त में खो ना जाए, वो हमारे उपयोग को खाती है। जरा इस बात को और समझना हो बारीकी से, तो ऐसी कल्पना करो कि आप यहां से रेल में गए
और 2 लाख के नगद नोट आप अपनी जेबों में रख लिए, ले जाना थे। और वैसे आपने यात्रा की रात भर की, और ये बिना बिल्कुल नोटों की यात्रा, अकेला टिकट ले गए और कुछ नहीं, बाकी सब व्यवस्था जहां जा रहे हैं आप वहां आपकी सब है। तो उन दोनों यात्राओं में कुछ फर्क है कि नहीं? एक में जाके आराम से सो जाएंगे और दूसरी में रात भर नींद नहीं आएगी। क्यों? कि उसकी परिग्रह की चिंता है ना। तो ऐसे ही कहते हैं, आड़े बाल के बराबर भी शरीर से बाहर परिग्रह रखें तो उसकी सुरक्षा की चिंता होगी होगी और होगी, और उस चिंता में उपयोग इतना निश्चिंत नहीं हो सकता है कि 3 कसाय का अभाव हो जाए और वो आत्मा में हर अंतर्मूर्ति में गोता लगाने चला जाए। उन्होंने कोई वैसे ही नहीं छोड़ दी कि उससे द्वेष था। उनने क्या छोड़ा? उनने तो उसकी परवाह छोड़ी है, उनने तो उसकी चिंता छोड़ी है। भगवान महावीर नग्न दिगंबर थे, 24 तीर्थंकर थे, लेकिन हमारा एक संप्रदाय ऐसा है, वो ये कहता है ना कि महावीर नग्न तो थे लेकिन उन्होंने बुद्धिपूर्वक वस्त्र नहीं त्यागे थे। एक दुपट्टा रखा था जो कंधे पे उनके लगा था, देव दूसरे उसे बोलते हैं वो। तो अच्छा, वो एक ही दुपट्टा था ना, और तो नहीं था ना, कुछ लंगोटी तो नहीं लगाई थी ना, गांठ तो नहीं बांधी थी ना, तो वो तो छोड़ी थी कि नहीं छोड़ी थी? और वो भी छूट गया कि कैसे छूट गया कि एक झाड़ी में फंस उलझ गया, तो वे आगे चले गए और दुपट्टा वहीं उलझ के रह गया। वो सिर्फ ये बताना चाहते हैं कि वस्त्र का त्याग बुद्धिपूर्वक करने की जरूरत नहीं है, और महावीर ने भी नहीं किया था, बस इतनी सी बात है। लेकिन इतना तो नक्की हो ही गया ना, उन्होंने सारी परवाह छोड़ दी थी, नहीं तो झाड़ी में से निकाल के फिर ले सकते थे दुपट्टा, क्यों? और फिर बाद में दूसरा दुपट्टा उन्होंने लिया ही नहीं। चलो इतनी बात तो सिद्ध हो ही गई ना कि किसी भी चीज के साथ में रखने की परवाह साधु जन नहीं करते, हुए तो वे साधु नहीं। अभी ऐसा जो वीतरागी दिगंबर धर्म है, इतना परिग्रह के प्रति अनासक्ति वाला धर्म है कि रंच मात्र भी परवाह न करे किसी की, और वो इतनी परवाह अपने माथे पे ओढ़ ले। घर में तो होते 2 बच्चे पैदा करते तो 2 की चिंता थी, और अब 200 की चिंता। क्यों? मेरे कहने का अर्थ है कि यदि और वो कि साहब हम करते, हम क्या करते, हम तो थोड़ा विकल्प ही करते, वो विकल्प ही तो छोड़ने की बात है भाई साहब, क्योंकि वास्तव में अज्ञानी भी विकल्प ही करता है, और पर में तो कोई कुछ कर ही नहीं सकता। क्या? जब चक्रवर्ती भी विकल्प ही करता है और विकल्प ही छोड़ना है, वो निर्विकल्प होने के वजह से ही ये सारी चीजें छूटती हैं उसकी। हम एक एक बात पे बता के इसमें क्या तकलीफ थी, एक ब्लेड रख लेते, बल्ब सुबह बना लेते, उसमें क्या तकलीफ थी, उसमें क्या तकलीफ थी, इसमें क्या दोष है, इसमें किस जीव की हत्या हुई? वो हत्या वाला मामला तो गया बहुत पुराना, अहिंसानुवृत्त सत्यानुवृत्त में और अहिंसा महावृत्त में ही चला गया था। क्या? अब तो ये माथे का बोझा उतार कर फेंकने के लिए ये सारा बातचीत उनके जीवन में आई है। कौन सी? केस लोंच करना, नग्न दिगंबर रहना। ये जो 27 गुण है ना, वो इस बात के प्रतीक हैं। ये जो आप कहते हैं ना कि महाराज से यदि पूछा हो कि अभी आगे का कोई प्रोग्राम नक्की नहीं करते हैं, वो ये मुनि धर्म का बहुत स्वाभाविक रूप है। आज तो उसका प्रदर्शन होता है। महीनों पहले के कार्यक्रम बने रहते हैं, और कहा यह जाता रहता है कि ये नहीं है, ये नहीं है, ये नहीं है, नहीं है, हमारा पता नहीं है, पता नहीं है। लेकिन एक्चुअल मुनिराज का 1 घंटे के अभी आगे का प्रोग्राम बनता ही नहीं है। इसलिए उनकी ये भाषा ही सुनिश्चित है। आप यदि कुछ बात कहेंगे तो एक तो उन्हें जवाब देना जरूरी नहीं है, और जवाब देंगे ही तो इस भाषा में देंगे, देखें क्या होता है। क्या मतलब इसका?
कि महाराज यहाँ पर पंच कल्याणक है, 10 किलोमीटर दूर पर आप यहाँ विराजे हो, तो आप पंच कल्याणक में पधारोगे कि नहीं? तो चुप रहेंगे, बोलेंगे नहीं। और जवाब देंगे तो क्या देंगे? देखें क्या होता है। क्या सीधे सच्चा जवाब क्यों नहीं देते कि हाँ जाएंगे कि नहीं जाएंगे? लेकिन अभी नक्की ही नहीं है ना, नक्की किया ही नहीं है ना विकल्प ने, तो कैसे कहते हैं? बोलो आप। क्यों? कि अभी वो कहते हैं कि हाँ जाऊंगा, और बाद में संयोग नहीं बना, विकल्प नहीं बना, तो आप कहेंगे झूठ बोला था महाराज ने। अभी कह देंगे कि नहीं जाऊंगा, और बाद में ऐसा संयोग बन गया और सहज भाव से चले गए, तो आज एक शब्द हाँ और ना कहते ही आज से हम उसे बंधते हैं ना, और ये बंधन उन्हें स्वीकार नहीं है क्या? तो देखें क्या होता है, क्यों बोलते फिर कि हम तो सहज ज्ञाता दृष्टा हैं इस परिणति के। यदि जाना हो जाएगा तो जान लेंगे जा रहे हैं, और नहीं होगा तो जान लेंगे कि नहीं जगह, खत्म। हम तो ज्ञाता दृष्टा हैं, माने हम देखेंगे, जो होगा उसे देखेंगे, हम जाएंगे नहीं। यदि जाना होगा तो उसे जान लेंगे, और नहीं जाना होगा तो उसे जान लेंगे। हम तो ज्ञाता दृष्टा हैं, हम कोई